Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BS Software Engineering at High-Tech Texla with Awais Kamal Khan साहब। Awais Kamal Khan साहब is currently doing BS Computer Science at High-Tech Texla। बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, हाईटेक टेक्सला की फीसिस क्या है, हाईटेक में कौन कौन से स्कॉलरशिप अवेलेबल है, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज जो स्टूडेंट्स के माइंड में आती है व्हेन गोइंग फॉर एडमिशन इनटू पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वुड बी डिस्कस्ड विद अवैस कमाल खान साहब। तो अवैस कमाल खान साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, व्यूअर्स के लिए बता दीजिएगा कि यू जो है हाईटेक टेक्सला में आने से पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? थैंक यू सो मच कि सर आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। एंड नो प्रॉब्लम सर मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये था कि मैंने सर सी कॉलेज से अपनी एफएससी की है और मैंने मैट्रिक अपना एफजी स्कूल से किया है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग मैंने किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट था सॉफ्टवेयर मींस कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड में, तो उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हाईटेक में एडमिशन लिया। ठीक ठीक, माशाल्लाह। और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, माजरत में वो कंप्यूटर साइंस बोल गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, वो अप्लाई करना चाह रहा है, वो आना चाह रहा है जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है अभी तक का बिफोर टेस्टिंग? मतलब जो है क्या फीस, चलान फीस होती है, डेडलाइन क्या थी अप्लाई करने की, इसके अलावा कहाँ पे फॉर्म सबमिट करवाने होते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है? इस बारे में सारी सारी इंफॉर्मेशन बिफोर टेस्टिंग, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसके बारे में। सर बिफोर टेस्टिंग तो सबसे पहले आपको एक फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आपने किस फील्ड में एडमिशन लेना है। उसके बाद आपके मार्क्स उस पर उतरता है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मींस एलिजिबल हो या नहीं। इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है एलिजिबल होने के लिए, और ये मार्क्स ये इस बात की गारंटी नहीं देते कि आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि सर आपको पता है यूनिवर्सिटीज में मेरिट्स हाई होते हैं। और नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए 50% मार्क्स क्राइटेरिया मिनिमम इसके लिए आप अप्लाई कर सको। उसके बाद जब आप एलिजिबल भी होते हो, फिर आप अपनी फील्ड भी चुन लेते हो, फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं हाईटेक यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर। सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाते हैं वहां पर, जिस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज का है अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद फिर आप अपनी सिलेक्टेड फील्ड में अप्लाई करते हैं। अगर तो आपने इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई किया, फिर आपको टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। अगर तो मीन्स के अगर आप दूर वगैरह रहते हैं, आउट ऑफ प्रोविंस रहते हैं, आउट ऑफ सिटी रहते हैं, दूर रहते हैं, तो इस वजह से फिर आपको टेस्ट आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा, जैसा कि अभी हो रहा है। अभी तो वैसे ऑनलाइन और फिजिकल दोनों लिए जा रहे हैं टेस्ट, लेकिन कुछ जो करीब होते हैं फिर उनका फिजिकल हो रहा था। उस वक्त मैं यूनिवर्सिटीज में पेपर दे रहा था, इस वजह से मैंने देखा था। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को आपने जैसे बताया कि ये इंजीनियरिंग में कर रहे हैं, नॉन इंजीनियरिंग, यानी इसके लिए 60% क्राइटेरिया, 50% मिनिमम, वो मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरिट तो 875 70 65 पे मानना था, वो बात की बात है, लेकिन मतलब कम से कम अप्लाई जो करना चाहते हैं उनको, उन स्टूडेंट्स के लिए पता चल सके। सर ये बेसिकली देखे, हर चीज के लिए इंसान का नाम से नहीं, इंसान के काम से पहचानी जाती है। स्किल्स मैटर करती हैं। बाहर मुल्क में तो आप इसको पहले इंजीनियरिंग फील्ड थी, लेकिन अब इसको इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं, से नॉन इंजीनियरिंग फील्ड में रखा गया। इसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इसके लिए 60% वालों का भी एडमिशन नहीं हो सकता होता इसमें ज्यादातर में। ठीक ठीक, पता आपको फिर सर मेरिट है वैसे। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, हाउ अभी तक के एक्सपीरियंस को हाउ वुड यू रेट इट इन हाईटेक टेक्सला? मतलब अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, आपने जितने सेमेस्टर किए हैं पहले तो वो बता दें, और कितना आप क्या समझते हैं, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करते हैं तो आर दे मेकिंग यू, जिसे कहते हैं कि गुड स्किल पर्सन जो है इन द यूनिवर्सिटी? सर सबसे पहले सवाल का तो आंसर ये है कि हाईटेक यूनिवर्सिटी में अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है, बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में बहुत ब्यूटीफुल है। और इसकी फैकल्टीज भी अच्छी और टीचर्स भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, और स्टूडेंट्स को अच्छे से मींस के टीच करते हैं, और हमने बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है हाईटेक में। ठीक है, ठीक, सही सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने बताया कि टेस्टिंग मेथड जो है ऑनलाइन भी हो रहा है, और वो तो चले, जो ऑनलाइन हो रहा है वो घर बैठे दे सकते होंगे, जो ऑन स्पॉट आस्केंगे वो ऑन स्पॉट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये है कि एक टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स एवेल्युएट कर रहे होते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट्स में से वो टेस्ट डाल रहे होते हैं? सर ये जो हमने एफएससी में साइंस सब्जेक्ट ज्यादातर पढ़े हुए होते हैं। इंग्लिश हो गया, जो नॉन साइंस की फील्ड से अलग जो इंग्लिश, उसमें से आता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनमें से आता है। उसके बाद फिर सर इन सब का एग्रीगेट बनता है। 50% होते हैं एंट्री टेस्ट, 40% एफएससी के मार्क्स या आपने इंटर जो किया है। उसके बाद बाकी बचे 10% जो है वो होता है मैट्रिक के मार्क्स। ठीक, यानी अगर फार्मूला किसी ने क्रिएट करना हो तो 0.5 इंटू एफएस सॉरी टेस्ट परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.4 इंटू एफएससी परसेंटेज मार्क्स प्लस पॉइंट इंटू
1 into मैट्रिक परसेंट, तो इस तरह आपका एग्रीगेट बन जाएगा। तो मुझे बताएगा पिछले सालों में जो कुछ डिग्रीज, एक तो डिग्रीज का, इंजीनियरिंग डिग्रीज का बता दीजिएगा कि कौन कौन सी ऑफर हो रही है और उनके मेरिट्स क्या रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि जो है ना कितने जो है हमें टेस्ट में जो है मार्क्स स्कोर करने होते हैं फॉर गेटिंग एडमिशन। सर इंजीनियरिंग डिग्रीज यहाँ पे ऑफर हो रही है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बाकी सारी जो डिग्रीज मिलकर वो हो रही है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये सारी ऑफर्स हो रही हैं सर। और बाकी बेसिक साइंसेस है जैसे फिजिक्स हो गया, BS मैथ्स हो गया, इस तरह की मीन जो बेसिक नेचुरल इस्लामियात साइंसेस, हो गया। ठीक ठीक है। और उसके बाद फिर मास्टर्स फील्ड में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह है। उसके बाद PhD में कंप्यूटर साइंस है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी है और मैथ्स भी आई थिंक है, क्योंकि मैंने ज़्यादा गौर से देखा नहीं है लेकिन है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले 1 आध साल में PhD में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो कंडक्ट कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो उनके क्या मेरिट, मैं अभी के लिए अंडर ग्रेजुएट्स के बारे में फोकस रखना चाहता हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट्स में पिछले सालों में क्या मेरिट है, 70%, 80%, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितने मतलब, ताकि स्टूडेंट्स, क्योंकि 50% एब्सोल्यूट मार्क्स हैं उसके, क्या नाम है, टेस्ट के, तो इसका मतलब है अगर कोई टेस्ट भी अच्छा दे तो उसकी बेस पे भी एडमिशन हो सकता है। मतलब बाकियों में चाहे उसने एवरेजली परफॉर्म किया लेकिन टेस्ट अच्छा परफॉर्म किया तो उसका एडमिशन हो सकता है। तो सिर्फ इस बारे में बता दें कि जो है क्या क्या मेरिट्स रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स उससे गाइडेंस ले सकें। सर बेसिकली जब मैंने लिया था उसका कोविड था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा था। मैं तो घर से टेस्ट की तैयारी करके चला गया था, लेकिन ठीक जब है, मैंने वहाँ से अप्लाई किया तो उसके बाद फिर बाद में पता चला कि टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा। ठीक ठीक तो इस वजह से मुझे फिर इसका कुछ आइडिया नहीं है खास के मेरिट क्या बना। लेकिन अगर एंट्री टेस्ट में एक स्टूडेंट मीन्स लेना चाहता है कि उसके मार्क्स ज्यादा हैं तो एंट्री टेस्ट में एवरेज परफॉर्म करेगा तो उसका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके अगर उसके मार्क्स लो हैं तो फिर उसको एंट्री टेस्ट में आपको पता है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, ज्यादा टेस्ट के लिए तैयारी करके जानी पड़ेगी। ठीक और एंट्री ठीक टेस्ट में सर मुश्किल नहीं आता, इजी होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता एंट्री टेस्ट भी। ठीक है ठीक। अच्छा, आपने हाईटेक टेक्सला के कोई सैंपल्स पेपर या पास्ट पेपर्स देखे हुए हैं अवैस कमाल खान साहब, जिससे जो है आप स्टूडेंट्स को बता सकें कि इस तरह का कोर्स कंटेंट आ रहा होता है, या आप जैसे कह रहे हो आपने ओपन मेरिट में लिया तो यू डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट। क्या सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे कोई काइंडली आप? सैंपल पेपर या पास्ट पेपर आपने इनके देखे हुए हैं, ताकि स्टूडेंट्स को भी बता सकें कि भाई इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। एंट्री टेस्ट के लिए? जी जी, एंट्री टेस्ट के लिए। एंट्री टेस्ट के लिए बेसिकली यूनिट्स वगैरह के सवाल पूछते हैं कि इसका यूनिट क्या है। ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली मैथ्स का आता है, ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ठीक है कैलकुलस वाली साइड से आता है। ठीक मीन है ज्यादातर जो नहीं है बेसिक बेसिक डेफिनेशंस वगैरह लिख देंगे, आखिर में डेफिनेशन का हटा देंगे कि क्या इसका ये आंसर है। इंग्लिश में आपको पता है ग्रामर से आता है, इस ठीक है तरह का आता है। सैंपल सर देखे नहीं है क्योंकि हर साल इनका, अब जब अंदर टेस्ट देता है तो फिर वो तो ऑनलाइन है तो इस वजह से सैंपल पेपर होता नहीं है पास। ठीक ठीक ठीक। लेकिन कहीं से इसके रिगार्डिंग हेल्प मिल सकती है, कोई ग्रुप या कोई आपने देखा हो कि ऑनलाइन स्पेसिफिक ये ग्रुप में चीजें काफी सारी डिस्कस होती रहती हैं तो स्टूडेंट्स वो ज्वाइन कर ले। सर इसके लिए आप इंटरनेट पे कोई भी रैंडम पाकिस्तानी वेबसाइट देख लें, उसके ऊपर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन लिख दें तो उसके बाद फिर वो आपको दे देंगे। वहीं से आप तैयारी करें, वहीं पे वो आपको मार्क्स भी बता दिया करेंगे। उसके बाद फिर टेस्ट दें, उसी पर प्रैक्टिस होती रहेगी। और अगर कोई देना चाहता है तो वो बुक से मीन्स के बुक ले ले, उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह, यूनिट्स वगैरह, बेसिकली स्मॉल स्मॉल MCQ टाइप क्वेश्चन है ना, वो सारा देख ले और बस बाकी इनसे तैयारी कर ले ऑनलाइन, और क्या कहते हैं कि ऑनलाइन वेबसाइट से। ठीक तो सर ठीक अगर एक स्टूडेंट ने मीन्स के अच्छा ही पेपर में परफॉर्म किया तो उसको पता होगा सारी। लेकिन अगर जी, एक स्टूडेंट की किसी वजह से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, खुदा ना खास्ता, तो फिर वो ऑनलाइन तैयारी कर सकता है फिर बाद में किसी भी वेबसाइट से गुड गुड, देखकर। थैंक यू। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसीजर क्या क्या, कोई जर्नल या स्पेशलाइज्ड इंटरव्यू भी होता है रिगार्डिंग के मतलब कि आपका एडमिशन तो चले हो गया, आपने मेरिट कर लिया, या मेरिट के अलावा भी मतलब मेरिट में कोई परसेंटेज भी इंक्लूड होती हो? वैसे तो आपने बता दिया कि मेरिट के अलावा जो है ना मतलब FSC और मैट्रिक और हुआ, इसके अलावा कोई जर्नलाइज किस्म का इंटरव्यू आपके डॉक्यूमेंट चेक करने का, या आप इस डिग्री में आ रहे हैं, कोई इस तरह का कंडक्ट होता है, या जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट आपको एडमिशन के लिए सर बुला लेते हैं और क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं? बेस्ड अपॉन मेरिट पहले आपको बुलाया जाता है, उसके ठीक बाद है फिर आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फिर सर वो एक बार मीन्स के वेरीफाई वगैरह कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, उसके बाद फिर आपका क्लासेस मीन्स के शुरू हो जाती हैं। ठीक है इंटरव्यू का मेरे साथ तो हुआ नहीं है, बाकी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ भी मैंने सुना है कि नहीं हुआ। ठीक ठीक उसके बाद ठीक फिर आपके डॉक्यूमेंट्स फिर होते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, वो पास रखते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद वेरीफाई वगैरह करते हैं डॉक्यूमेंट्स को ठीक कि मीन्स ठीक के सच्ची में। उसके बाद जब अगर कोई स्टूडेंट रिजल्ट आने से पहले अप्लाई करता है, फिर रिजल्ट आने के बाद उनका एक ग्रुप आता है यूनिवर्सिटीज ने फैकल्टी का, तो वो पूछते हैं स्टूडेंट से कि अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए, मीन्स के अगर इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई किया तो फिर, अगर एलिजिबल ना हुआ तो फिर
जाहिर सी बात है फिर उनको फिर किसी और फील्ड में ऑन द स्पॉट वहीं से शिफ्ट कर देते हैं। ये नहीं कहते कि आप छोड़ दें, आपकी फीस कम हो जाए, बहुत अच्छी फैकल्टी है, वो फिर आपको दूसरे प्रोग्राम में शिफ्ट कर देते हैं वहीं से। ठीक ठीक। अच्छा, अवैस कमाल खान साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपने एग्रीगेट का तो बता दिया, जो है इंटरव्यू प्रोसीजर का भी बता दिया कि कोई ऐसा कंडक्ट नहीं हो रहा होता है। इंपॉर्टेंट मंथ स्टूडेंट्स को कौन से रिमेंबर रखने चाहिए कि उन मंथ्स में जो है यूजुअली एडमिशंस ओपन होते हैं और वो वेबसाइट चेक करनी शुरू कर दें और जो है मतलब डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए? सर स्टूडेंट्स को चाहिए जुलाई के फर्स्ट वीक में शुरू कर दें फॉल के ठीक लिए, है। उसके बाद स्प्रिंग में भी आते हैं एडमिशंस। ठीक है। स्प्रिंग में भी वो कुछ ही प्रोग्राम्स के आते हैं, आपको पता है वो रैंडम होते हैं, इस वजह से उसका हमें आइडिया नहीं है। तो स्प्रिंग में भी आते हैं और फॉल में तो हर साल आते ही आते हैं। सो स्टूडेंट्स को चाहिए अगर फॉल में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर देखते रहें, जुलाई के शुरू फर्स्ट वीक में स्टार्ट करने देखना। ठीक और अगर ठीक। समर स्प्रिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर एक बार यूनिवर्सिटीज के एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्टेक्ट कर लें, उनके फोन नंबर दें और वो वेबसाइट पर पब्लिश है, तो वहां से देखकर उनको फिर कांटेक्ट करें, फिर वो आपको परफेक्ट तरीके से सही गाइड करेंगे कि किस टाइम एडमिशंस ओपन होंगे। बट क्लोज का तो आपको पता है, फिर जिस हिसाब से सिचुएशन होती है उस हिसाब से फिर एडमिशंस क्लोज होते हैं। जी 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 जी, वो अगर सारे आ गए तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएंगे, कम आए तो जो है ना वो लिस्ट लगती रहेंगी और उस हिसाब से। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यूनिवर्सिटी फीस का क्या सीन है, मतलब कितने पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर रहे हैं यूनिवर्सिटी फीस? सर रैंडम है, इंजीनियरिंग फील्ड की अलग है और नॉन इंजीनियरिंग फील्ड की अलग है। इंजीनियरिंग फील्ड की आपको पता है उसमें ज्यादा ज्यादा कॉस्ट प्रैक्टिकल्स वगैरह होते जी हैं, इस जी, वजह से उसमें लैब्स थोड़ी कम वगैरह और आता हाँ जी। है सर। और जो हमारी सॉफ्टवेयर की है नॉन इंजीनियरिंग फील्ड की, उसकी है 81,000 है पर सेमेस्टर। ट्यूशन ठीक फी जो 81,000 है पर सेमेस्टर। और एक ठीक। सिक्योरिटी रिफंडेबल फीस आई थिंक 20,000 या 15,000 सिक्योरिटी रिफंडेबल फीस, वो आपको रिफंड हो जाती है जितनी भी है। जब आप डिग्री कंप्लीट करें वो आपको रिफंड कर देंगे। उसके बाद एडमिशन फीस है 30K, वो आपको फिर पे करनी पड़ेगी एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। तो टोटल 1,31,000 आई थिंक बन जाता है नॉन इंजीनियरिंग फील्ड का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस का पहले सेमेस्टर का। बाकी का 81,000 है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा और अच्छा। इंजीनियरिंग फील्ड का सॉरी जी सर, जी जी इंजीनियरिंग जी। फील्ड का थोड़ा ज्यादा है। उसकी 1,10,000 आई थिंक है पर सेमेस्टर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, अवैस कमाल खान साहब, जैसे कि ऑब्वियसली हम एज ए चूंकि मैसी से बिलोंग करते हैं, तो 80,000 इज अ hefty अमाउंट एंड इवन 1 लाख ऑब्वियसली इज मोर hefty अमाउंट दैट। तो स्टूडेंट्स जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए क्या सहूलियात इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो है वो स्कॉलरशिप जो है उन्होंने अवेल करवाई हुई है? सर स्कॉलरशिप्स हैं इसके अंदर, अगर आप जीपीए अच्छा स्कोर करते हैं 3 जी टू जी 3.5 अबव, तो फिर जी आपको हाफ ट्यूशन फीस तकरीबन वापस हो जाती है। स्कॉलरशिप्स हैं, द फाइनेंशियल असिस्टेंस का बकायदा जब आपका पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा जी तो जी। आप पहले सेमेस्टर की आपको पे करनी पड़ेगी। तो जब ठीक है। पहले सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में आईटी के फाइनेंशियल असिस्टेंस का फॉर्म देंगे वो, तो फिर आपको ठीक उस फॉर्म को फिल कर कर सबमिट कराना होगा, तो फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी, लेकिन शर्त यह कि आपका जीपीए अच्छा आना चाहिए। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है और उसकी फीसिस क्या है अगर अवेलेबिलिटी है तो? सर हॉस्टल्स हैं यूनिवर्सिटी में अवेलेबल, और 40K है तकरीबन पर सेमेस्टर की हॉस्टल की फी। ठीक तो मेस वगैरह तो आपको पता है फिर वो कैफे से आपको लगवाना पड़ता है। ठीक है। और जो ठीक है। एक दूसरा हॉस्टल है तो हाईटेक कॉलेज के पास एक हॉस्टल है, उसकी 20K आई थिंक है पर मंथ, उसमें मेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। ये ठीक सर ठीक इन्फॉर्मेशन मुझे बिल्कुल श्योरिटी नहीं, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता नहीं हूँ, ये मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस की थी। ठीक ठीक ठीक। सही सही, मतलब उसमें जितना कम अंदाजे से बता सकें, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए। हाँ जी हाँ जी। फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो हाईटेक में अप्लाई करना चाह रहे हैं? सर एडवाइस तो इस हिसाब से यही दूंगा कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाएं। मैंने हाईटेक के ग्रुप में भी देखा है, पूछ रहे होते हैं विच यूनिवर्सिटी इज बेटर, फला फला यूनिवर्सिटी इज बेटर, विच फील्ड इज बेटर। फील्ड का कोई ताल्लुक नहीं, आपके अपने से ताल्लुक है। आप जिस फील्ड में बेहतर कर सकोगे उस फील्ड के आप इंजीनियर कहलाओगे। जी अब एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर में, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने जाएगा तो वो कुछ नहीं परफॉर्म कर सकेगा। जी। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाएं, उस फील्ड में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। आपको फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यूनिवर्सिटीज की तरफ से सपोर्ट भी करती है, और जी इस जी। यूनिवर्सिटीज में फिर आपको अब्रॉड पढ़ने का भी मौका मिल सकता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से जापान वगैरह, वाशिंगटन वगैरह यहाँ से कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसके तहत आप यहाँ के स्टूडेंट्स वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। और इसकी एक वीडियो हाईटेक के जो है ना फेसबुक पेज, उसके ऊपर भी अपलोडेड है। Really, thanks for such a great analysis and valuable feedback, अवैस कमाल खान साहब, रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इनटू हाईटेक टेक्सला। तो दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इनटू हाईटेक टेक्सला कवर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्यूरी है तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा अवैस कमाल खान साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद ख्वार मिर्जा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।